नमस्कार। पिछले वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी ले चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वह बौद्ध संगीतियों के बारे में जानकारी देगा। देखिए, बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई हैं, 4 सम्मेलन हुए हैं, 4 सभाएं हुई हैं। आप किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम उन समितियों के बारे में, उन सभाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस संगीति में क्या विशेष कार्य हुआ था। एग्जामिनर की पहली पसंद है ये बौद्ध संगीतियाँ, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो संगीति है वह 483 ईसा पूर्व में हुई है। 483 ईसा पूर्व में इस संगीति में जो शासक था वह अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु। दूसरी बात हम करें, यह जो संगीति है वह राजगृह जो मगध की राजधानी थी उसमें सप्तपर्णी गुफा, कौन सी गुफा? सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता है वह महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं इस संगीति की विशेष बात क्या हुई थी। तो इस संगीति में महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे आनंद और उपाली, उनके द्वारा सुत्त पिटक तथा विनय पिटक की रचना की गई। किसकी रचना? सुत्त पिटक तथा विनय पिटक की रचना, जिनमें से आनंद के द्वारा सुत्त पिटक की रचना की गई तथा उपाली के द्वारा विनय पिटक की रचना की गई। यह इस संगीति की विशेष बात है। प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के समय में राजगृह में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप कर रहे हैं, और आनंद और उपाली के द्वारा सुत्त पिटक तथा विनय पिटक की रचना या संकलन किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी संगीति। दूसरी संगति इसके जस्ट 100 साल के बाद में 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इस समय जो शासक था जिसने संगीति करवाई थी वह कालाशोक था। यह संगीति जो है वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो अध्यक्षता है वह सबाक मीर ने की थी। किसने की थी? सबाक मीर ने। इस संगीति में बौद्ध धर्म का जो है विभाजन हुआ है, और इस विभाजन में बौद्ध धर्म जो है हीनयान तथा महायान 2 शाखाओं में विभक्त हुआ था। जो हीनयानी थे वह थेरावादी तथा जो महायानी थे वह महासंगिक कहलाए। देखिए, दूसरी बौद्ध संगीति की बात में हम कर रहे हैं। इस समय जो विभाजन है वह थेरावादी महासंगिक है, वही कालांतर में हीनयान और महायान कहलाएंगे। अब बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति की। तो देखिए, तीसरी बौद्ध संगीति जो है 251 ईसा पूर्व कब हुई है? 251 ईसा पूर्व हुई है। इस समय मौर्य शासक जो अशोक थे उनके द्वारा यह संगीति करवाई गई थी। राजधानी पाटलिपुत्र में यह संगीति हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता है वह मोगली पुत्र तिस ने की थी। किसने की थी? मोगली पुत्र तिस के द्वारा की गई थी। इस बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। 3 पिटक हम देखते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों पिटक, जिनमें से 2 पिटक की रचना हम पहली बौद्ध संगीति में कर चुके हैं। इस तीसरी संगीति में अभिधम पिटक का संकलन हुआ था, और इसमें बुद्ध घोष का उल्लेख, अभिधम पिटक में बुद्ध घोष ने इसमें उल्लेख किया है। और एक आता है सामंत प्रसादिका में इसका वर्णन हमें मिलता है। बुद्ध घोष की सामंत प्रसादिका है पुस्तक, उसमें हमें ये समस्त जानकारी जो है वह मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं चौथी बौद्ध संगीति की। अगर हम बात करें तो देखिए, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब यह 3 बौद्ध संगीतियाँ जो हैं, तीनों की अगर हम बात देखें तो तीनों बौद्ध संगीतियाँ ईसा पूर्व में हुई थी। देखिए, 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व। परंतु यह जो चौथी बौद्ध संगीति है वह ईस्वी में होगी, वह भी 78 ईस्वी में। शासक इस समय है कुषाण वंशीय कनिष्क। इसके द्वारा कश्मीर के कुंडल वन में, किस स्थान पर? कश्मीर के कुंडल वन में इसकी संगीति की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 मिलते हैं। इस संगीति में हम वर्तमान में जो देखते हैं बौद्ध धर्म जो 2 संप्रदायों में विभक्त है, हीनयान और महायान का विभाजन हुआ था। देखिए, इसका जो हम प्रारंभिक स्वरूप देखते हैं, हमने जो दूसरी बौद्ध संगीति की है थेरावादी तथा महासंगिक के रूप में, और यहाँ विभाजन कहलाएगा हीनयान और महायान, दोनों संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभक्त हो जाता है। तो यह 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं।
इनको ट्रिक्स के माध्यम से भी हम देखेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले ले सकते हैं ताकि पढ़ने में आपके यह आसान रहे। नेक्स्ट हम इनका देखते हैं, इनके बातें, कुछ विशेष बातें हैं इनके बारे में जिन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, प्रथम दो जो संगीतियाँ हैं, अभी हमने जो दो संगीतियाँ की हैं, अजातशत्रु के समय वाली और कालाशोक के समय वाली, जो प्रथम दो संगीतियाँ हैं इन्हें विनय संगीतियाँ भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि सभी बौद्ध संगीतियाँ अर्थात चारों बौद्ध संगीतियाँ जो है महात्मा बुद्ध के मरने के उपरांत ही हुई है, कोई भी उनके काल में नहीं हुई है। ठीक है। इनके स्थान को याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है, आपको समझ आए तो उसके अकॉर्डिंग आप याद करें। रावे पाक, रा से राजगृह, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और क से कुंडलवन। शासकों को हम याद करें, एक ए से अजातशत्रु, का से कालाशोक, वापस ए से अशोक और क से कनिष्क। इनके अध्यक्षों को हम याद करें तो मसमऊ, म से हम देखते हैं महाकश्यप, स से सबाक मीर, म वापस में है तो मोगलीपुत्र तिस और व से वसुमित्र। अगर इन्हें हम इस तरीके से याद करें, एक से दो बार पढ़ें, रावे पाक अका अक मसमऊ, रावे पाक अका अक मसमऊ, इस तरीके से किया जा सकता है। एक और शॉर्ट ट्रिक है जो हम देख सकते हैं, आपको जो समझ में आए उससे आप याद करें। आजा राजा महाराजा, पहली, आजा से अजातशत्रु, राजा से राजगृह और महाराजा से महाकश्यप। वैश्य सबका काल है, वैशाली से वैश्या से वैशाली, सबाक से सबाकमीर और काल से कालाशोक। मत पटा आसिक से मक्खालीपुत्र गोशाल, पटा से पाटलिपुत्र और अशोक। कान में कुंडल मित्र के, तो कान से हम देख लेते हैं कि कश्मीर कनिष्क, कुंडल से कुंडलवन कश्मीर और मित्र से वसुमित्र। नेक्स्ट आता है महाविभाषा भाष्य। महाविभाषा भाष्य, यह वसुमित्र के द्वारा लिखे गए त्रिपिटक के इस भाष्य को बौद्ध धर्म का महाकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का महाकोश। वसुमित्र ने लिखा है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं धम्मपद, इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। ये खुद्दक निकाय से संबंधित है। तो ये छोटी सी जानकारी थी बौद्ध संगीतियों के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।